गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि तभी वहाँ पर एक आदमी आया। ये आदमी अपने आलसीपन से बहुत ज़्यादा परेशान था। आलसी आदमी गौतम बुद्ध से बोला, महात्मा जी मेरी मदद करिए, मैं अपने आलस्य से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई मार्ग बताइए जिससे मैं अपने आलसीपन से छुटकारा पा सकूँ। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो? तब वह व्यक्ति बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे परिवार और आसपास के लोगों को भी यही लगता है कि मैं आलसी हूँ। तब गौतम बुद्ध ने उस आदमी से कहा, तुम जानते हो आलस्य क्या होता है? तब वह व्यक्ति बोला, नहीं, मैं नहीं जानता आलस्य क्या होता है, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आलस्य बहुत बुरी चीज़ है। इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है जीवन में। तब गौतम बुद्ध बोले, तुम जिस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में जान लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। तब वो आलसी व्यक्ति बोला, भगवान मुझमें इतनी बुद्धि नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या का मार्ग दिखाइए। तब बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक कारण है। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है। प्राकृतिक द्वारा भोजन प्राप्त करने से हमें अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके विपरीत यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो हमें आलस्य की ओर ले जाता है। दूसरा कारण, हमारी शारीरिक गतिविधियां भी आलस्य के चंगुल में फंसी रहती हैं। तब बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलने फिरने उठने बैठने के तरीके में कुछ अलग नजर आ रहा है। जब वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं, चलते हैं तो दोनों पैरों के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखते हैं, और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम स्थिर रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में नींद एकदम सही और अच्छा आता है। तब वह आलसी व्यक्ति बोला, नींद तो आलस्य का एक स्वरूप है। तब बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यदि कम मात्रा में नींद लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगा, और ऐसा करने से शरीर में ज़्यादा आलस्य आएगा। नींद ज़्यादा लोगे तब भी यही समस्या आएगी, इसलिए नींद को ना ज़्यादा ना कम, एकदम सही मात्रा में लेना आवश्यक है। तब वो आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, यह तो मैंने भी अनुभव किया है। गौतम बुद्ध बोले, अब तुम मानसिक कारणों के बारे में भी जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले हमारी पुरानी गलत धारणाएं आती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन काम में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम हमेशा उस काम में असफल होंगे, जिस वजह से उस काम को करने में हमें आलस्य आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार जब हम उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उस काम में असफल होने के बाद हम उससे काफ़ी कुछ सीखे भी हैं। फिर बुद्ध बोले, दूसरा कारण आलसी और कामचोर लोगों की संगति। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ हम रहते हैं उनके जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। कामचोर और आलसी व्यक्तियों को से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगति में रहो जो अपने काम को मेहनत और लगन से करते हैं और हमें भी कुछ अच्छा सिखाते हैं। गौतम बुद्ध ने तीसरे कारण को बताते हुए कहा, काम को कल पर टालते रहना आलस्य का सबसे शक्तिशाली कारण है। यह किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि जो काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस काम को कर लेना चाहिए। तब गौतम बुद्ध ने आलसी आदमी से सवाल पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? तब वो आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी से रेगिस्तान के आसपास किसी भी गांव की तलाश करूंगा, या फिर किसी ऐसी जगह जाऊंगा जहां मुझे पानी मिल सके। तब गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफ़ी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? तब आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। तब गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, यही मानसिक स्तर का चौथा कारण है
किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना हमें आलस्य की ओर ले जाता है। बुद्ध बोले, अब सुनो 5वें कारण के बारे में। सोचो कि तुम्हारे पास काफ़ी सोने के सिक्के हैं और तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो और तभी तुम्हें डाकू दिखाई देते हैं, तो तुम क्या करोगे? आलस्य करके वहीं बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में तुम वहाँ से उठकर दौड़ने लगोगे? आलसी व्यक्ति बोला, जी वहाँ से मुझे दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के सिक्के दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। फिर बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस्य का 5वां कारण, किसी भी काम के लिए ठोस वजह का ना होना। आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुआ और बोला, महात्मा जी, मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूँगा और अपने आलस्य को दूर भगा दूँगा। दोस्तों, हमें भी समय रहते अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए, न कि उसे आज कल परसों पर छोड़ना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।